बैग पैकिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है स्पेस को मैनेज करना। जैसे बैग में मेरे पास इसमें इधर लैपटॉप कंपार्टमेंट था जिसको मैंने निकाल दिया, तो इससे मेरे को फुल स्पेस मिल गया, 2 कंपार्टमेंट का फुल स्पेस। फ्रंट में भी यहाँ पे भी स्पंज था, मैंने स्पंज को निकाल दिया, ये स्पेस के लिए मैंने किया। अब मैं रोलिंग बताता हूँ जैसे रोलिंग करते हैं। तो रोलिंग इसलिए करा जाता है कि लोग बोलते हैं कि 30% इससे स्पेस बढ़ जाता है बैग में। तो मुझे तो पता नहीं एग्जैक्ट 30% बढ़ता है कि कितना बढ़ता है, पर मेरे को ये हेल्प रोलिंग हेल्प बहुत करता है। एक तो इससे मैसी नहीं होता है, कोई भी अगर कुछ भी बैग में से निकालना है तो सब मैसी हो जाता है, तो ये रोलिंग की वजह से मैसी नहीं होता है, इसलिए रोलिंग करना मुझे बेहतर लगता है। एक तो मिनट की स्टाइल पैकिंग होती है, पर मैं वो नहीं करता, उसमें बहुत टाइम जाता है। उससे बेटर मुझे यही लगता है, मैं ऐसा रबर बैंड यूज़ करता हूँ। ये रबर बैंड बहुत इजी है, अदरवाइज रोलिंग वाले में बहुत टाइम चले जाता है। जीन्स को फोल्ड करते हैं, अगेन रबर बैंड यूज़ कर रहा हूँ। मैं अपने आइटम दिखाता हूँ, मैं क्या पैक करता हूँ बैग में। मेरे पास यूजुअली 4 जीन्स होती है, इस बार तो मैं 2 जीन्स और 2 कार्गो लेके जा रहा हूँ। 2 ट्रैक पैंट है, 8 टी शर्ट होते हैं, 6 सॉक्स होते हैं, 8 पैर अंडरवेयर के होते हैं, 6 हैंकरचीफ होते हैं और 2 शॉर्ट्स। तो इतने आइटम मैं पैक करके लेके जाता हूँ। कुछ भी कोई भी कपड़ा पैक करोगे वो ऐसा पैक करो जो 100% कॉटन मटेरियल ना हो। तो रोलिंग में अगर कॉटन रहेगा 100% तो ख़राब हो जाएगा, तो रिंकल आ जाएंगे। मेरे पास जितने भी ये कपड़े हैं, टी शर्ट, जीन्स और ट्रैक पैंट, ये सब है ना रिंकल फ्री क्लोथ्स है। तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें लेके नहीं जाता हूँ, और अगर मेरे को 1 महीना या 2 महीने के लिए भी मैं अगर बाहर जा रहा हूँ तो मैं इतने ही आइटम लेके जाता हूँ। और मेरे को 5 से 6 दिन में कपड़े वॉश करने पड़ते हैं।